हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं डेविल कार्ड के बारे में। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये मेजर अरकाना में 15 नंबर का कार्ड है। ठीक है। इस कार्ड में जो भी 15 नंबर है हम उसे रिड्यूस करके 6 करते हैं, मतलब 1 + 5 = 6। ठीक है। अभी 6 नंबर है रिलेशनशिप का, जहाँ पर देखिए यहाँ पर ना कुछ थीम आपको लवर्स कार्ड जैसी सेम दिखाई देगी। ठीक है। बस यहाँ पर एंजल की जगह बीच में डेविल खड़ा है, क्योंकि लवर्स कार्ड में बीच में एंजल होता है कपल के, और इस कार्ड में बीच में डेविल है और साइड में 2 पार्टनर खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी ये कार्ड में आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कार्ड हम ज़्यादातर तो नेगेटिव चीज़ों के लिए बताते हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं हम उसे इस कार्ड से रिलेट करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी को गंभीर बीमारी है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, या फिर मतलब बहुत डेंजरस किस्म की बीमारी है, उसके ठीक होने के चांसेस कम हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जो बहुत नेगेटिव चीज़ों में हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप नेगेटिव चीज़ों में कंसिडर करते हो, हम इसे डेविल कार्ड में बताते हैं। अभी देखिए अगर मान लीजिए आप ना किसी की ब्यूटी से रिलेटेड रीडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर अभी ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ना फिजिकली सिर्फ अगली दिखता हो सकता है कि उसका बिहेवियर भी कुछ उस टाइप का हो। ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि डेविल कार्ड ना यहाँ पर बाहरी तरीके से देखो बहुत ही एक नेगेटिव और गंदी एनर्जी जैसा फील होता है। कुछ लोग ये देख के ना डर जाते हैं रीडिंग में अक्सर। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये कार्ड नेगेटिविटी को नहीं दर्शाता। ये बाकी के कार्ड के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कभी कभार नेगेटिव कार्ड ही हम इसे कंसिडर नहीं करते रीडिंग में। अगर इसके साइड में जो भी कार्ड है उसे देखकर हम डिसाइड करते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर रीडिंग में पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, बट जनरली हम इसे नेगेटिव मीनिंग में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो यह अगर हम बात करें इसकी जनरल मीनिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्यूटी के लिए अगर इसे कंसिडर करते हैं, तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी बात करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पर्सन बाहरी तरीके से बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो, और फिजिकली भी बहुत परफेक्ट, बहुत अट्रैक्टिव लगता हो, बट अगर आप उसके अंदर के कैरेक्टर की बात करें ना, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन टॉक्सिक किस्म का हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को मैनिपुलेट करने वाला हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो, या इस पर्सन की जो मेंटालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक किस्म की है। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल की सोसाइटी में ना बहुत गरीब तरीके के अजीब चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। जैसे कि बहुत अजीब लोग होते हैं, जैसे कि हम उसको मनोविज्ञान के हिसाब से, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से, जिनको हम साइकोपैथ, नार्सिसिस्टिक, हिस्टोपैथ, सोशियोपैथ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है। तो आपने इनके बारे में अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रा आप जाके उन्हें सर्च कर लीजिए गूगल पे। ठीक है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नार्सिसिस्टिक लोग किस किस्म के होते हैं, डार्क एम्पैथ किस किस्म के होते हैं, या एनर्जी वैम्पायर किस तरीके के होते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो सारे के सारे टॉक्सिक किस्म के लोग हैं ये इस कार्ड से रिलेट खाते हैं। तो उनके केस में ये कार्ड 101% आएगा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये कार्ड ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को नहीं दर्शाता, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी दर्शाता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि पैसा, ठीक है, पैसा, गाड़ी, बंगला, वॉटेवर, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आती हैं। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है, बट ये भी हो सकता है कि जो भी पर्सन इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कैरी कर रहा है उसका बिहेवियर ढंग का नहीं हो सकता। पैसों के प्रति उसका बिहेवियर बहुत लालची हो सकता है, या फिर उसका बिहेवियर बहुत मतलब दूसरों के पैसे हड़पने वाला हो सकता है, या फिर वो अपने पैसे छुपा के रखता है, कुछ भी कह लीजिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो गैम्बलिंग करता हो, या फिर मतलब कुछ खून खराबे करता हो, या फिर दूसरों के पैसे चोरी करके, डाका डाल के उनसे छीनता हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। ये टाइप के जो चीज़ें हैं वो आती है डेविल कार्ड के अंदर। और तो और ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि देखिए अगर आप पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली मैंने कहा कि नेगेटिविटी की बात करता है। तो ये जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आता है तो उस पर्सन का पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, मतलब ड्रिंक वगैरह करने वाला हो सकता है, एडिक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है मे बी। ठीक है।
और तो और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग हो, टॉक्सिक हो। अक्सर जो हम टॉक्सिक पार्टनर की बात करते हैं तो टॉक्सिक पार्टनर किस तरीके के होते हैं, जो अक्सर मार पिटाई करते हैं या चीटिंग करते हैं, मल्टीपल अफेयर्स रखते हैं, अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं होते, या सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए अपने पार्टनर से रिलेशनशिप बनाते हैं। कोई इमोशंस नहीं होते अपने पार्टनर के लिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उन्हें गाली गलौज करते हैं। सो इवन फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, मेंटली अब्यूज़ करते हैं, फाइनेंशियली अब्यूज़ करते हैं, हर तरीके से अब्यूज़ करते हैं, राइट। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती है इस बारे में डेविल कार्ड यहाँ पर बात करता है, ठीक है। सो और एक चीज़ होती है कि देखो ना यहाँ पर अभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सोसाइटी में कि वो ना कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों को जानबूझ के परेशान करते रहते हैं। मतलब हर वक्त वो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, जानबूझ के किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि उस टाइप के बिहेवियर के पर्सन भी इस कार्ड से रिलेट खाते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग में कार्ड आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन बहुत ही हद तक टॉक्सिक हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है ये कार्ड वाले लोग, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, उससे आपके लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, बहुत डोमिनेटिंग हो, आप उस डोमिनेटिंग बिहेवियर से परेशान हो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आप उस पर्सन से परेशान हो, या एक तो आपको ना उस पर्सन की वजह से कोई बड़ा ट्रॉमा मिला है, बाउंड मिला है, या बहुत हर्ट हो उस पर्सन की वजह से, आप उस पर्सन की वजह से बहुत फियरफुल हो, मतलब डरते हो उस पर्सन से। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। इवन अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो कार्ड है वो फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हर तरीके के नेगेटिव इमोशंस को दिखाता है। और तो और ये कार्ड फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो दिखाता है, बट ये फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दिखाता है, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे है भी तो वो बहुत गंदे तरीके से, गलत तरीके से कमाए गए हो सकते हैं, या फिर गलत वे में किसी से लिए गए, इस तरीके से बताता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें पार्टनर के बारे में तो देखिए यहाँ पर ना दो कपल दिखाए गए हैं, एक फीमेल दिखाई गई है और एक मेल दिखाया गया है। वो दोनों आपस में चेन से बंधे हुए हैं, तो यानी कि अभी ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत टॉक्सिक है। कभी कभार क्या होता है ना कि टॉक्सिसिटी बाहर वाले में नहीं, अक्सर वो जो टॉक्सिसिटी हमें लगती है कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रही है, कभी कभार ना वो बस एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब लाइक देखिए अगर आपके अंदर ही खुद के अंदर शैडो यानी कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है और आप ना वो सामने वाले पे थोप रहे हो, तो वो रिलेशनशिप कभी टिकती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दिन भर दिन ख़राब होती जाती है। तो वो उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसमें एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है। टॉक्सिसिटी यानी कि एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी, बट जो नॉर्मल नेगेटिविटी होती है वो भी इस कार्ड में हम दर्शाते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कि आपको ना आपके पार्टनर से बहुत ओवर अटैचमेंट है जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये क्या है, ये आपकी शैडो साइड है। हो सकता है कोई मतलब जो पर्सन हो वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सेक्स के लिए, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, या आपके बिहेवियर, नेचर, एनीथिंग व्हाटएवर। सो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपकी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत लस्टफुल है। एवं ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल रहना चाहता है, इसको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। समटाइम सम पीपल्स आर लाइक दैट, मतलब होते हैं ऐसे सोसाइटी में जो इस तरीके की मेंटालिटी रखते हैं। सो ये उस कार्ड को मतलब उस मीनिंग को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, और कई सारी चीज़ें होती है इस कार्ड के रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे कि ये रियल कनेक्शन को तो बिल्कुल नहीं दिखाता, और अगर ये रियल कनेक्शन वाले रीडिंग में आता भी है तो समझ लेना आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है, बट ये एक हेल्दी एंड पॉजिटिव ऑब्सेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही हो। अगर हम इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा चिपकू टाइप हो, मतलब क्लिंजी टाइप हो, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपके लिए ओवर पॉजेसिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, ठीक है। ये भी हो सकता है, बट ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाकी के कार्ड भी यहाँ पर मैटर करते हैं, हर वक्त ये नेगेटिव नहीं होता। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस कार्ड के अंडर आती है, ठीक है। अभी देखो ये आपके अंदर के शैडो को, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर के शैडो को बताता है। अगर ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी के बारे में आता है तो आप क्या कहोगे, तो ये कार्ड साफ साफ बताता है कि कोई तो ऐसा नेगेटिव ब्लॉकेज है, कोई ड्रामा है, कोई बाउंड है, या कोई नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अभी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखिए इस डेविल के हाथ में ना कुछ तो पेपर है जो वो जला रहा है फायर से, तो वो बात करता है उस नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि हर किसी का ये मानना होता है कि हमारी जो डेस्टिनी होती है वो कहीं ना कहीं लिखी होती है, भगवान ने लिखी होती है, राइट।
तो यहाँ पर ये इस कार्ड का जो मानना है कि ये जो डेविल है, मतलब कोई नेगेटिव लोग है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करके आपकी लाइफ को ख़राब कर देना चाहते हैं, या जो डेविल टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देना चाहते हैं। मतलब जैसे कि अभी स्पॉइल किस तरीके से करेंगे कि ये बीच बीच में टांग अड़ाएंगे, इंटरफेरेंस दिखाएंगे। अगर हो सकता है कि कोई जैसे कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर देना चाहता हो, तो वो इंसान कुछ भी कर कोई मतलब किसी भी हद तक जाता है, राइट। सो ये बताता है कि वो जो पर्सन है वो मेंटालिटी रखता है किसी और की चीज़ें ख़राब करने की, तो ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट बर्न करना। मतलब ये जो कार्ड होता है वो अक्सर, अगर आप इवन ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी रॉन्ग पार्टनर को चूज़ करते हैं, गलत इंसान को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आने वाला होता है, तो अगर आप किसी गलत इंसान को चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होती है। अच्छे इंसान के साथ रहते हो तो आप खुश रह सकते हो। तो यानी कि गलत इंसान को चूज़ कर लिया, यानी कि डिसीजन गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपकी डेस्टिनी में जो अच्छी चीज़ें आने वाली थी वो ख़राब हो गई। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक होने वाली बात यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। हाँ, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले टाइम पीरियड से गुजर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब थी, बहुत फाइनेंशियल लॉस में चल रहे थे, बहुत डिप्रेशन में चल रहे थे, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत हर्ट से गुजरना पड़ा। तो ये उस वाली सिचुएशन को भी दिखाता है। अभी देखिए यहाँ पर जो डेविल है ना, एक्चुअली उसकी अपनी वाइल्ड साइड होती है। वाइल्ड साइड यानी कि बहुत ज़्यादा शैडो हो सकती है, या फिर उसकी कोई ऐसी डिज़ायर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, अभी वो फाइनेंशियल चीज़ों को पाने की हो। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं वो बहुत ओवर सेक्सी होते हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं कि हमेशा बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप करना उन्हें अच्छा लगता है। मतलब देखो, अभी हर किसी की डिज़ायर्स तो होती है, बट इनकी जो डिज़ायर्स होती है वो इस डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ओवर डिज़ायर होती है, इनकी डिज़ायर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस इस टाइप की डिज़ायर वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। सो ये आपकी उस डिज़ायर की भी बात करता है, यानी कि आपके क्लाइंट की, ओके। सो यहाँ पर ये जो डेविल दिखाया है, एक्चुअली इसका नाम ना बैफोमेट है, बट कुछ कुछ लोग इसे लूसीफर भी समझते हैं, ठीक है। सो ये आपकी जानकारी के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और हाँ, कुछ कुछ लोग ना इस कार्ड को एडम एंड ईवे की स्टोरी से भी रिलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ईवे थी उसने कुछ एप्पल खाया और उस एप्पल को एडम को भी दे दिया, और उसके बाद समथिंग नेगेटिव इज़ हैपनिंग, उनके अंदर डिज़ायर जाग गई, ठीक है। इस टाइप की जो स्टोरी अगर आपने कहीं सुनी होगी, ठीक है, सो वो इस कार्ड के साथ भी लोग अक्सर रिलेट करते हैं। बट ठीक है, अगर आपको इस कार्ड के बारे में अगर कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।